जय हिंद दोस्तों। आप सभी ने ओलंपिक के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, कब से ये ओलंपिक आयोजित हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, या पहले किस प्रकार से आयोजित होते थे, और अभी जो आधुनिक ओलंपिक होते हैं वह किस प्रकार से आयोजित होते हैं। परंतु आज जो हम वीडियो में देखने वाले हैं वह आधुनिक ओलंपिक के बारे में न देख करके हम प्राचीन ओलंपिक के बारे में देखने वाले हैं। आपको यह लग रहा होगा कि प्राचीन ओलंपिक का अर्थ यह है कि जो 1920 में या फिर 1900 में जो ओलंपिक होते थे वह प्राचीन ओलंपिक है। देखिए, ऐसा नहीं है। प्राचीन ओलंपिक अलग है और जो आधुनिक ओलंपिक है वह अलग है। हम आज प्राचीन ओलंपिक के बारे में देखेंगे। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तो बेफिक्र होकर रहिए, आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन ओलंपिक में ओलंपिक का किस प्रकार से आयोजन करवाया जाता था, और साथ ही साथ में उसमें यदि कोई विजेता होता था तो उन्हें वो क्या इनाम में दिया जाता था, क्या प्रतियोगिताएं होती थी, उन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रमाण कब से मिलते हैं कि किस समय इस जो प्राचीन ओलंपिक है उसका आयोजन करवाया जाता था। देखिए, जो प्राचीन ओलंपिक है उसका जो लिखित प्रमाण है वह 776 ईस्वी पूर्व के समय का मिलता है। 776 ईस्वी पूर्व में प्राचीन ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता था। इस प्रकार का कोई स्क्रिप्चर्स होता है, इस प्रकार का कोई अभिलेख है, वहां पर इसकी जानकारी पहले लिखित में मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर प्राचीन ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता था। प्राचीन ओलंपिक है उसका आयोजन पुरातन यूनान के पेलोपोलिस के उत्तर पश्चिम एलिस नाम के राज्य के एक मनोरम पहाड़ी थी जिसे सेक्रेट ऑफ एल्टिस के नाम से जानते थे, वही का एक ओलंपिया नाम का स्थान था। ओलंपिया नाम का एक शहर था, वहां पर इनका आयोजन करवाया जाता था। आगे देखते हैं कि ओलंपिया नगर के एक नजदीक में माउंट आल्पस नामक का पर्वत था, वहां पर ओलंपिक आयोजित करवाए जाते थे। देखिए, जो ओलंपिक है उनका आयोजन यूनान में होता था। यूनान के एक एलिस नामक का राज्य था, वहां पर इनका आयोजन करवाया जाता था। लेकिन एलिस नाम के राज्य में कहां पर, तो ओलंपिया शहर में। और ओलंपिया शहर में कहां पर, तो वहां पर एक माउंट आल्पस नामक का पर्वत था, वहां पर उसके ऊंचाई पर वहां पर ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता था। आगे देखिए, जो एलिस राज्य के नजदीक में, जो एलिस जो राज्य है उसके आसपास में एल्फियास तथा क्लाडियस नाम की दो नदियां वहां पर बहती थी। ये तो इसकी जगह का हो गया कि कहां पर इनका आयोजन करवाया जाता था और किस समय हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। यह जो आपके सामने जो दिख रहा है यह है ओलंपिया शहर है, और इसमें जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ पर माउंट आल्पस पर्वत पर इनका आयोजन करवाया जाता था। नीचे की तरफ में आपको स्टेडियम भी दिख रहा होगा। ये पूरा क्या है, ये ओलंपिया शहर है। आगे चलते हैं। अब हम इस खेल से जुड़े हुए कुछ प्रमुख रोचक तथ्य है उसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इनका आयोजन करवाया जाता था। देखिए, इनमें जो खेल की शुरुआत है वह शपथ के साथ में होती थी। अभी जो ओलंपिक है उनकी भी शुरुआत किससे होती है, शपथ से होती है। पहले शपथ लेते हैं, इसमें खिलाड़ी है तथा निर्णायक जो है जीसस के मंदिर के सामने रह करके और शपथ लेते थे। खिलाड़ी इस चीज की शपथ लेते थे कि वह सारे नियमों का ठीक तरह से पालन करेंगे, और जो निर्णायक होते थे वह इस चीज की शपथ लेते थे कि सारे जो खेल होंगे, जितने भी खेल का प्रोग्राम होगा, उन्हें पूरी विधि विधान से आयोजन करवाया जाएगा। आगे देखिए, जीजस के सामने एक मशाल जलती रहती थी। जब तक ओलंपिक का आयोजन होता था तब तक वहां पर जीजस की जो मूर्ति होती थी उसके सामने एक मशाल जलती थी। ये देखिए, ये इस प्रकार की मशाल होती थी जो आग की होती थी, और इनको वहां पे जलती रहती थी जब तक उसका आयोजन होता था। खेलों में विजयी होने वाले को जैतून वृक्ष की छोटी सी टहनी प्राप्त होती थी। अभी जिस प्रकार से जो भी विजेता होता है उन्हें गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, लेकिन उस समय पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। वहां पर एक छोटी सी जो जैतून के वृक्ष की टहनी होती थी वह प्राप्त होती थी। इसके लिए वह इतना प्रयास करते थे, और पिंडार नाम का जो कवि होता था वह उनके लिए कविता लिखता था, और जो फिडायस है उन विजेताओं के लिए एक संगमरमर की मूर्ति बनाता था। खेलों में खिलाड़ी जो भाग लेते थे वह निस्वस्त्र रूप से लेते थे, वह किसी प्रकार के कोई कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि इस प्रकार से कपड़े पहनने से उनके जो ओलंपिक में उनके जो प्रदर्शन है उस पर इफेक्ट आता था, उन पर फर्क आता था। और जो पहले के जो वस्त्र होते थे वह भारी होते थे, अभी के समान से हल्के नहीं होते थे, वह बहुत ज्यादा भारी होते थे। इस कारण से वो किसी प्रकार के कपड़े किसी प्रकार कोई आभूषण वगैरह उसमें नहीं पहनते थे जब वो ओलंपिक में भाग लेते थे। खेलों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाएं जो है वह किसी प्रकार से खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, और वह ओलंपिक को देख भी नहीं पाती थी। परंतु फेरोनाइस नाम की जो महिला थी उसने अपने पुत्र पिसिडोरस को देखने के लिए, जो एक बॉक्सिंग का खिलाड़ी था, उसे देखने के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया था। परंतु बाद में ऐसा हुआ कि वह जो महिला है उसके पिता और उसके जो पति थे वह ओलंपिक के विजेता थे, उस कारण से इस महिला को छोड़ दिया गया था। इस महिला को किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी गई थी। आगे चलते देखिए, जो फियाडोसियस जो प्रथम है उसने ओलंपिक पर पूरी तरह से बाद में प्रतिबंध लगा दिया था कि ओलंपिक अब से आयोजन नहीं होंगे, और जो थियोडोसिस सेकंड है उसने ओलंपिक का जो भी स्टेडियम था उसे ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
और जब बची कुची जो कसर है वहाँ के जो भूकंप हुआ था और उसके अलावा वहाँ पर जो एल्फियास नाम की जो नदी थी उसने उस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। इसलिए उसके बाद में ओलंपिक वहाँ पर कभी आयोजित ही नहीं हुए। वहाँ का जो पूरा शहर है वही पूरी तरह से नष्ट हो गया था। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में देखते हैं। ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है ओलंपियम। ओलंपियम क्या है? वहाँ पर एक विशाल जीसस की मूर्ति थी, उसे कहते थे ओलंपियम। यह जो मूर्ति थी यह 40 फुट ऊँची थी और यह इस प्रकार से अलंकृत की गई थी, इसको देखकर ऐसा लगता था कि जीसस वास्तव में वहाँ पर विद्यमान है। यह जो मूर्ति है इसी के पास में जो मशाल है वह जलती रहती थी जब तक ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता था। आगे ओलंपियाड। ओलंपियाड क्या होता है कि जो एक ओलंपिक होते हैं और उसके बाद में दूसरा ओलंपिक होता है, उसके बीच की जो अवधि होती है उसे क्या कहते हैं? ओलंपियाड कहा जाता है। ओलंपिया है एक शहर जहाँ पर प्राचीन ओलंपिक का आयोजन करवाया जाता था। प्राचीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होता था? प्राचीन ओलंपिक का आयोजन होता था यूनान में, यूनान के ओलंपिया शहर में होता था। एक है डेमेत्रा। डेमेत्रा क्या है कि जीसस के मंदिर में एक जो पुजारिन होती थी उसे कहते थे डेमेत्रा, और यह एकमात्र ऐसी महिला होती थी जो कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकती थी, जो ओलंपिक को देख सकती थी और उसमें भाग ले सकती थी। उसके अलावा कोई भी महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और ना ही उसको ओलंपिक को देख सकती थी उस समय पर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज प्राचीन ओलंपिक के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में हम आधुनिक ओलंपिक के बारे में भी देखेंगे। इसी प्रकार से कंटिन्यूअसली इसकी सीरीज चलती रहेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे आगे वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।